हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CUET के बारे में, जो कि है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि UGC ने 22 मार्च को अनाउंस किया है कि एक नया एग्जाम स्टार्ट होने वाला है जिसका कि नाम होगा CUET, और वो NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो CUET है उसको पहले CUCET भी बोला जाता था, और CUCET की फुल फॉर्म थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और इसका अब नाम जो है वो CUET हो चुका है। तो ये जो एग्जाम है वो किसके लिए है? तो अगर आप 12th क्लास पास करके किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर UG प्रोग्राम्स, तो ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इससे पहले क्या होता था? तो इससे पहले जो यूनिवर्सिटीज होती थी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, वो अपने खुद के एग्जाम्स या तो अलग से कराती थी, या फिर जो आपके 12th के बोर्ड के मार्क्स होते थे उनके बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट में नाम आता था और आपको एडमिशन मिल जाता था। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, भारत हिंदू यूनिवर्सिटी और JNU, इस तरीके से कई सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो अब इन यूनिवर्सिटीज में आपको CUET के थ्रू एडमिशन मिलेगा, और ऐसी टोटल 45 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस साल CUET के बेसिस पे आपको एडमिशन देने वाली है। तो अब बात यह आती है कि क्या 12th क्लास के जो मार्क्स हैं वो इररिलेवेंट हो चुके हैं, यानी कि क्या उनकी कोई अहमियत नहीं है? तो ऐसा नहीं है। कई सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो डिसाइड कर सकती है कि आपके 12th में मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि 12th क्लास में मिनिमम 80% मार्क्स चाहिए एडमिशन के लिए, तो आपको 12th में अच्छे नंबर तो अभी भी लाने ही पड़ेंगे। तो आप ये ना सोचना कि 12th में अब आपको मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है, या फिर 12th के मार्क्स बेकार हो चुके हैं। अब 12th के मार्क्स जो है सिर्फ उनके बेसिस पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। स्टेट यूनिवर्सिटीज या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अभी आपको 12th के मार्क्स पे एडमिशन मिल सकता है, बट हो सकता है कि आगे चल के फ्यूचर में वो भी CUET के एग्जाम का स्कोर लेने लग जाए। तो आपको इसकी तैयारी जो है वो अभी से करनी पड़ेगी। अब बात ये आती है कि ये जो एग्जाम है वो कौन दे सकता है? तो 12th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं जो अगले साल कॉलेज जाना चाहते हैं, ये जो एग्जाम है वो उनके लिए है। तो CUET की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है जुलाई फर्स्ट वीक, यानी कि जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो जाएंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस एग्जाम का वो आने वाला है अप्रैल फर्स्ट वीक में। तो अगर आप 12th क्लास में हैं और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो, तो मेक श्योर आप ये इन डेट्स को अपने कैलेंडर में मार्क कर लें, जिससे कि आप मिस ना करें, और बाकी नोटिफिकेशन रिलीज होते ही आप पे इंफॉर्मेशन आई जाएगी। तो ये जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपको एक ऑफलाइन सेंटर पे जाना पड़ेगा जहां पर कि कई सारे कंप्यूटर लगे होंगे, और वहां पे जाके आपको अपना एग्जाम देना होगा। यानी कि आप ये एग्जाम घर से बैठ के नहीं दे सकते। और ये जो एग्जाम है वो 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, और इस एग्जाम की जो ड्यूरेशन होगी वो 3.5 घंटे का जो है वो पूरा एग्जाम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि आप अगर स्टेट बोर्ड से भी है या फिर आपके बोर्ड में दूसरी बुक चलती है, बट फिर भी आपको NCERT ही कवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि NCERT की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमको NCERT की लाइन टू लाइन रीडिंग करनी चाहिए और समझना चाहिए कि वो बुक हमको क्या सिखाना चाहती है। और इस एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो MCQ के फॉर्म में आएंगे, यानी कि आपको सही ऑप्शन जो होगा वो टिक करना रहेगा, और उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि अगर आप गलत करते हैं तो आपका जो मार्क है वो कट जाएगा। तो इस तरीके का जो एग्जाम है उसका बेनिफिट क्या है कि सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलेगा परफॉर्म करने के लिए। और जैसे कि अलग अलग बोर्ड्स की पैटर्न अलग अलग होता है, और स्टूडेंट्स जो है उनके मार्क्स जो है फिर वो नॉर्मलाइज किए जाते हैं, तो अब ऐसा नहीं रहेगा। इस एग्जाम की मदद से सभी लोग जो है अब इक्वल हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम का पैटर्न है वो फेयर फॉर ऑल है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।